नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में जींस पर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, जींस पर सियासत। कल जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जींस पर सवाल खड़े कर दिए नेताओं के बीच में, और उसके बाद अब जेडीयू ने जगदा बाबू को सुना दिया है। जी हां, सुना रही है जेडीयू और कह रही है कि युवाओं का अपमान कर रहे हैं जगदानंद सिंह। बुजुर्ग नेताओं में शुमार हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि जींस पहनना ठीक नहीं है। जींस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की। दरअसल कल विरोध प्रदर्शन कर रही थी आरजेडी सड़क पर उतरकर, उस दौरान जगदानंद सिंह ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब जेडीयू ने पकड़ लिया है जगदा बाबू की इन बातों को, और जींस पहनने से जो मना कर रहे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप को, कहना है जेडीयू का कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को भी पहले जींस पहनने के लिए मना कीजिए। तो जेडीयू ने जगदा बाबू के बहाने आरजेडी के अंदर लड़ाई लगवा दी है। क्या है पूरी खबर आपको हम बताते हैं। दरअसल आपको जगदानंद सिंह ने जो कहा था कल, जगदानंद सिंह ने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा था जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था पटना के अंदर सड़कों पर, तो उस वक्त जगदानंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीति नहीं कर सकते। जी हाँ, कल उन्होंने कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है। इसी दौरान उन्होंने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि जींस पहनने वाले कभी नेता नहीं बन पाएंगे। जो धरना पर नहीं बैठ रहे हैं वह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जुलूस में घुस आए हैं। ये बड़ी बात कही थी जगदानंद सिंह ने, लेकिन जींस पर टिप्पणी करके जगदानंद सिंह फंस गए हैं बुरी तरह। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के जो सीएम बनाए गए थे, उन्होंने भी जींस पर टिप्पणी की थी, फटी जींस पर, तो बुरी तरह से ट्रोल हुए थे। और अब जगदानंद सिंह तो सियासी घमासान के बीच फंस गए जींस पर टिप्पणी करके। उनका कहना है कि जींस पहनने वाले कभी नेता नहीं बन सकते। तो अब जगदा बाबू का ये बयान उन्हीं के लिए गले की फांस बन गया है। और जगदा बाबू ने क्या कहा था ये भी बता दे थोड़ा सा और ज़्यादा। उन्होंने धरना स्थल पे खड़े लोगों से कहा, फिल्म की शूटिंग कराने आए हो क्या? उन्होंने ये कहा, ये जगदा बाबू ने, और कहा कि अगर राजनीति करने आए हो तो धरना पर बैठो, आंदोलन करना सीखो। हम युवा नेताओं के लिए ट्रेनिंग का समय है, यह युवा नेताओं के लिए ट्रेनिंग का समय है। उन्होंने कहा हमारा अधिकार छीना गया है, इसलिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। तो जगदा बाबू ने बड़ी बात कह दी, कहा कि फिल्म का शूटिंग करने के लिए आए हो क्या? अगर राजनीति करना है तो धरना पर बैठो। तो ये जींस पहन के जो वहाँ लड़के खड़े थे, उनके ऊपर ये टिप्पणी की जगदानंद सिंह ने। तो अब जगदानंद सिंह के बयानों पर जेडीयू ने पलटवार कर दिया है, बड़ा हमला बोल दिया है। तो अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आप सुनिए। आदरणीय जगदा बाबू, चलिए आपकी ही सोच पर आते हैं। क्या आपने कभी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को जीन्स और टी शर्ट में नहीं देखा? एक काम करिए, उनके वार्डरोब से सारे जीन्स और टी शर्ट निकलवा कर फिकवा ही दीजिए। किसी के परिधान से किसी की राजनीतिक क्षमता को तोलना आपकी ही और राजद की मानसिकता हो सकती है, लेकिन आपका यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आज के युवाओं का अपमान है। जीन्स पहनने वाला राजनीति नहीं कर सकता है। राहुल गांधी को भी देश ने कई बार जीन्स पहने देखा है। इसलिए काम करिए, आप इस जीन्स और टी शर्ट के लफड़े में ही रहिए। बिहार की जनता आपकी असलियत अच्छे से समझती है। सुन लिया आपने कि अभिषेक झा का कहना है कि यदि ऐसा है तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के जीन्स भी निकलवा कर फेंकवा दीजिए। राहुल गांधी भी जींस पहनते हैं। वही उन्होंने यह कहा कि इस तरह का बयान आज के युवाओं का अपमान है। तो अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अब युवाओं पर ले आए हैं ये बात। जींस से जो मामला है अब युवाओं पर चला गया है और युवाओं का अपमान कर रही है आरजेडी, ये कहना है जेडीयू का। तो अब सियासत एक बार जींस के बहाने बिहार में गरमाने लगी है। अब देखना आगे होगा कि किस तरह से, जिस तरह से कह रही है जेडीयू, मांग कर रही है कि अगर जींस से सियासत नहीं हो सकती तो आप अपने नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी मना कीजिए जींस पहनने के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा।
बड़ा अजीबोगरीब अब सियासत शुरू हो गया बिहार के अंदर, जींस पर भी सियासत हो रही है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।